मसीह। परमेश्वर ने एक और बार मौका को दिया आपके बीच में आके गवाही को रखने का, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। मेरी गवाही ऐसी है कि मैं कुछ दिन पहले मेरा कुछ और पैटर्न था फ़्लाइट में, लेकिन बहुत सारे अचानक से मेरा पैटर्न बहुत ही अचानक से चेंज हो गया और मेरे को बैक टू बैक स्टैंड बाय लगा दिया और कल सुबह अचानक से मेरे को कोई और फ़्लाइट के लिए दिया गया। मेरा फ़्लाइट ही कुछ और था, मुझे दिया कुछ और था। और मैं जब जा रही थी रास्ते में तो वो सुबह का फ़्लाइट था। मैं घर से लगभग 5 बजे 5:10 5:15 में निकली थी और प्रार्थना करके निकली थी मैं, और रास्ते में भी मैं प्रार्थना कर ही रही थी। और एक आदत है मेरा अभी कि भजन संगीता 121 मैं हमेशा पढ़ती हूँ बाइबल में, तो सॉरी गाड़ी में, तो मैं जस्ट पढ़ ही रही थी उसको, पढ़ के बंद करके प्रार्थना करके मैं सोची कि मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ जब तक मैं एयरपोर्ट पहुँचूँगी। और जैसे मैं सोई, मैं थोड़ा सा डीप नींद में मैं गई थी, तब अचानक से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा गाड़ी ने बहुत ज़ोर से ब्रेक मारा है और मैंने बहुत ज़ोर से जाके मेरा जो सामने वाला सीट था उससे मैं बहुत ज़ोर से टकराई थी। और जब मेरा आँख खुला तो मुझे लगभग 5 मिनट लगा समझने के लिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। और तब तक मेरा ड्राइवर मुझे सॉरी बोल रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, आपने इतना अचानक से ब्रेक क्यों मारा? तब मुझे उस ड्राइवर ने बोला कि मैं सो गया था। और जैसे ही उसने बोला मैं सो गया था, मैंने आँख खोल के मैंने जब सामने देखा तो मुझे पता चला कि मेरे सामने रास्ता ही नहीं है और हम लोग डाइवर्जन को हिट करने वाले थे। वो ब्रिज बहुत सारा है, मुरागाछा के पास में एक ब्रिज है जो बन रहा है अभी भी, और हमारा यहाँ से रास्ता सीधा जाता है। मुरागाछा से हम लोग लेफ़्ट लेते हैं, उसका एक साइड का ब्रिज बना ही नहीं है अभी तक, वो पूरा बैरिकेड से ढका हुआ है। तो वो जो मेरा ड्राइवर था वो सो गया था और उसको तब तक रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक हम लोग वो रास्ते के एज तक नहीं पहुँच गए। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। मुझे सही में बहुत चोट आया था क्योंकि जब मैंने बेस पहुंचा वहाँ पे पैरामेडिक्स ने मुझे चेक किया था तो मेरा फ़्लाइट हटा दिया उन लोगों ने। उन्होंने बोला कि मैम आप अभी फ़्लाइट में नहीं जा सकते हो, आपको घर जाना पड़ेगा, आपको ऑर्थोपेडिक्स से जाके चेकिंग कराना है क्योंकि आपको लगा है, मुझे एक्चुअली में लगा था। तभी बॉडी बहुत गर्म था इसलिए मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा मुझे पता चल रहा है कि मेरा लेफ़्ट साइड का बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। मेरे नेक में ऐसे ही पेन लगा रहता है, लेकिन अब पता नहीं वो कौन सा पेन मेरे को हो रहा है, लेकिन हाँ हो रहा है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग के पास समस्याएं नहीं आएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, लेकिन हमको ये विश्वास रखना है कि उसके बाद भी परमेश्वर हमारा सहायक है और परमेश्वर हमको बचाता है। उस एक्सीडेंट का इंटेंसिटी मैंने अभी तक मम्मी पापा को नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था वो लोग डर जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ मेरा हुआ था एक्सीडेंट। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो क्योंकि यही चीज़ जब 1 साल या 2 साल पहले जब मेरी एक और क्रू मेंबर के साथ हुआ था तो उसको लगभग 1 महीना या 2 महीना के लिए उसको हॉस्पिटलाइज़ किया गया था। उसके हेड में इंजरी आई थी और बहुत ज़्यादा इंजरी आई थी। 6 महीने तक वो फ्लाइंग के ज्वाइन नहीं कर पाई थी, लेकिन परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर ने सही में मुझे बचाया है। और मुझे सही में एक इंटरनली शायद थोड़ा सा मेरे को मसल में पेन हुआ है या मसल में कुछ लगा है। मैं जाऊंगी अभी डॉक्टर के पास में और शायद कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था, सही में बहुत कुछ हो सकता था क्योंकि मैंने देखा है लोगों को उसी रास्ते में बहुत कुछ होते हुए, लेकिन परमेश्वर ने सही समय पे मुझे बचाया है। परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं यहाँ पे आके परमेश्वर के नाम से बड़ी गवाही को दे सकूँ। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर सही में मेरा रक्षक है, मेरे आने जाने में मेरा रक्षक है। परमेश्वर कभी ऊँगता नहीं है, परमेश्वर कभी सोता नहीं है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर मेरे संग रहा है। परमेश्वर के नाम में बड़ी सी गवाही।